जय हिंद। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जुलाई 2021 एग्जाम। लास्ट वीडियो में जो इस बार जॉइंट प्रोडक्ट्स पर क्वेश्चन पूछा गया था उस पर बातचीत हुई। अब प्रोसेस कॉस्टिंग का ही जो मेन कंसेप्ट है उस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में आया। क्वेश्चन रिलेटिंग टू द सिचुएशन ऑफ नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन ऑफ 10 मार्क्स। एक वीडियो अभी रिकॉर्ड करते हैं, हम इस प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और इसका सजेस्टेड सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराकर दूंगा। पहले जरा क्वेश्चन को स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ओके, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था, आराम से पढ़ते हैं इसको। ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मैन्युफैक्चर्स ए प्रोडक्ट XYZ थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस और उनके नाम है X, Y एंड Z। द फॉलोइंग डेटा इज गिवन। ठीक है, 3 प्रोसेसेस की डिटेल आपको बताई गई, प्रोसेस X, Y एंड Z। मटेरियल कंजम्पशन की इंफॉर्मेशन और डायरेक्ट वेजेस। अच्छी बात है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। दे से टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 15,750 which exactly is 150% of direct wages। डायरेक्ट वेजेस है 4,000, 3,500, 3,000। अगर आप इसका टोटल करेंगे, ये जो डायरेक्ट वेजेस अलग अलग प्रोसेसेस के हैं, अगर आप इसका टोटल करें तो वो आता है 10,500। उसका अगर आप 150% करते हैं तो वो क्वेश्चन बता रहा है कि वो 150% हो गया 15,750। इसका मतलब ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स अगर मुझे तीनों प्रोसेसेस में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो मैं हर एक की डायरेक्ट वेजेस का रेस्पेक्टिव 150% कैलकुलेट कर सकता हूं। ओके, प्रोसेस एक्स में हमने 15,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस करी एट द रेट ऑफ ₹2। द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस पासेस टू द नेक्स्ट प्रोसेस। ऑफ कोर्स एक प्रोसेस का जो आउटपुट है वो दूसरे प्रोसेस का इनपुट तो बनेगा ही। एंड फाइनली 12,000 यूनिट्स वर ट्रांसफर्ड टू फिनिश स्टॉक अकाउंट। ओके, जो आखिरी प्रोसेस रहा यानी प्रोसेस Z, उससे जो फाइनल आउटपुट बनकर आया, क्वेश्चन कहता है वो है 12,000 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है उसको भी पढ़ लेते हैं। ओके, नो स्टॉक ऑफ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस वॉज लेफ्ट एट द एंड। ठीक है, द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन। प्रोसेस X, Y, Z। प्रोसेस X कहता है कि देखिए हमारा जो नॉर्मल वेस्टेज है वो जितना भी नॉर्मल इनपुट है उसका 6% काउंट किया जाना चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये तो लिखा है नॉर्मल इनपुट, नॉर्मल लॉस या नॉर्मल वेस्टेज कहां लिखा है? ये बात हमने हमेशा से अपनी क्लास में बताई है कि क्वेश्चन में अगर कोई लॉस की बात बताई गई तो वो नॉर्मल वेस्टेज ही होना चाहिए। पहली प्रायोरिटी तो आप नॉर्मल लॉस ही मानोगे। भाई अगर आपको कहा जाए कि इस प्रोसेस में ये लॉस हुआ तो ऑब्वियसली इतना लॉस होना ही चाहिए। एबनॉर्मल लॉस की इंफॉर्मेशन आपको अलग से कंक्लूड करनी पड़ती है या आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। जैसे अगर मान लीजिए आपको एक्चुअल आउटपुट दे दिया जाए तो आपको पता चल जाता है कि एक्चुअल में लॉस कितना हुआ है, और अगर एक्चुअल लॉस एक्सपेक्टेड लॉस से ज्यादा हो जाए तो वो एबनॉर्मल लॉस की कैटेगरी में जाता है, और अगर एक्चुअल लॉस कम हो जाए तो सिचुएशन ऑफ एबनॉर्मल गेन आ जाती है। तो यहां पर ये नॉर्मल लॉस की इंफॉर्मेशन है। प्रोसेस एक्स कहता है हमारा जो वेस्टेज है हमारे इनपुट का 6%। वाई कहता है कि कितना वेस्टेज का परसेंटेज है ये हमें नहीं पता, ये तो आपको पता करना पड़ेगा। प्रोसेस Z कहता है कि हमारे केस में 5%। जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो इंडिविजुअल प्रोसेस में आपको गिवन है। हम आपसे क्या चाहते हैं? यू आर रिक्वायर्ड टू नंबर 1 find out the percentage of wastage in process Y given that output of process Y is transferred to process Z at ₹4 per unit। ओके, पहली बात क्वेश्चन ने क्या कही कि जो प्रोसेस Y से प्रोसेस Z में जो आउटपुट जाएगा उसकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो है ₹4। अगर ये बात आपको बताई जाए तो क्या आप हमको बताएंगे ये जो प्रोसेस Y कहता है कि हमारा जो नॉर्मल लॉस है नॉर्मल इनपुट का कितना परसेंटेज है? और सेकंड पार्ट हम ये चाहते हैं कि प्रोसेस X, प्रोसेस Y, प्रोसेस Z तीनों के प्रोसेसेस अकाउंट भी बनाई जाए। अच्छा, इसका सजेस्टेड आंसर किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? वेल, आंसर मैंने पहले से लिखा हुआ है।
बस मुझे समझाने में जितना टाइम लगेगा सो लगेगा। एक वीडियो को ज्यादा लंबी ड्यूरेशन तक हम नहीं लेके जा सकते हैं, तो सुनेगा। प्रोसेस एक्स अकाउंट जब आप बनाएंगे तो सबसे पहली एंट्री क्या आनी चाहिए कि जो क्वांटिटी आपने इंट्रोड्यूस करी है, जो आपको गिवन है 15,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹2 30,000। फिर क्वेश्चन में यह भी लिखा हुआ है कि जो मटेरियल आपने एडिशनली कंज्यूम किया, जैसे प्रोसेस एक्स में 2,600, डायरेक्ट वेजेस है 4,000 और जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वो डायरेक्ट वेजेस का ही 150% ले लिया गया 6,000। डेबिट साइड क्वांटिटी 15,000 और अमाउंट का टोटल 42,600। अच्छा, प्रोसेस एक्स में नॉर्मल लॉस का परसेंटेज है 6%। तो अगर इनपुट है 15,000 यूनिट्स, उसका 6% हो गया 900। में से यह भी है कि एक्स की जो रियलाइजेबल वैल्यू है स्क्रैप की वो है ₹1.10। तो 1.10 से मल्टीप्लाई करा तो टोटल रियलाइजेबल वैल्यू आ गई 990। ओके, क्वांटिटी का बैलेंसिंग फिगर मिला, अमाउंट का बैलेंसिंग फिगर मिला। मुझे यहां पर कोई एबनॉर्मल लॉस या गेन तो सोचना है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में उसका इंडिकेशन प्रोसेस एक्स को लेकर नहीं है। तो सिंपली जो अमाउंट मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आया उसे मैंने क्वांटिटी से डिवाइड करा, मुझे पता चल गया कॉस्ट पर यूनिट 2.95। क्या मतलब हुआ कि प्रोसेस एक्स की जब शुरुआत होती है तो शुरुआत है ₹2 पर यूनिट से, उसमें जितने एक्सपेंसेस आपने ऐड करे और नॉर्मल लॉस की रियलाइजेबल वैल्यू से जो कॉस्ट आपकी कम हुई, तो अल्टीमेटली जो कॉस्ट अगले प्रोसेस में जाएगी और अगर उसको हम नॉर्मल आउटपुट से डिवाइड करते हैं तो कॉस्ट पर यूनिट आ गया 2.95। ओके, मैं आगे बढ़ता हूं, अगली स्क्रीन पर मैं आया। प्रोसेस वाई अकाउंट कैसे बनेगा? पहला काम, जो पिछले प्रोसेस से आउटपुट ट्रांसफर होगा प्रोसेस वाई में, उसकी ट्रांसफर एंट्री प्रोसेस वाई की डेबिट साइड पर जाएगी। दैट इज 14,100 यूनिट्स, अमाउंट 41,610। अब प्रोसेस वाई में मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस के दो एक्सपेंसेस गिवन है, अकॉर्डिंगली हमने उन दोनों एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया। प्रोडक्शन ओवरहेड्स का जहां तक सवाल है, जो डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट हमें गिवन है उसी का 150%, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वांटिटी 14,100, अमाउंट का टोटल आ गया 52,610। अब यहां पे क्वेश्चन ने थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी। यह कहा कि जो प्रोसेस वाई है उसमें जो नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी है, जो स्क्रैप है, आप वो खुद ही पता करें। हालांकि क्वेश्चन ने यह आपको बताया है कि जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो है ₹2 पर यूनिट। रियलाइजेबल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ स्क्रैप क्वेश्चन ने नहीं बताया। तो इसके लिए हमको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ गया। देखिए, वर्किंग नोट मैंने इस तरीके से बना रखा है, आराम से इसके बारे में बात करते हैं। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट कैलकुलेट करने का सिस्टम क्या है कि डेबिट साइड के जितने भी एक्सपेंसेस हैं पहले आप उनका टोटल करेंगे, जो आपको यहीं से मिल जाएगा 52,610, और न्यूमरेटर में से क्या माइनस होता है, नॉर्मल लॉस रियलाइजेबल वैल्यू, और डिनोमिनेटर में क्या होता है कि जो इनपुट की क्वांटिटी है 14,100 यूनिट्स, उसमें से माइनस हो गया क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस। अच्छा, क्वेश्चन आपको क्लियरली बता रहा है कि कॉस्ट पर यूनिट है ₹4। ओके, हमने क्या माना कि चूंकि ये प्रोसेस वाई है तो चलिए एज्यूम करते हैं कि नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी है वाई यूनिट्स और रियलाइजेबल वैल्यू एट द रेट ऑफ ₹2। तो ये तो अपने आप में एक इक्वेशन बन गई, इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ऐसा क्वेश्चन एक हमने अपनी क्लास में कर रखा है, आप याद करिए। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको y मिलेगा 1895 यूनिट्स। और साथ ही साथ हम यह भी बता देते हैं कि जो प्रोसेस y है उसमें जो स्क्रैप की क्वांटिटी है वो इनपुट का कितना परसेंटेज है, क्योंकि क्वेश्चन ने एग्जैक्टली आपसे पूछा भी है कि जो प्रोसेस y है उसमें जो स्क्रैप की क्वांटिटी है वो इनपुट का कितना परसेंटेज है, दैट इज 13.44%। जैसे ही आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे और आप प्रोसेस अकाउंट में वापस जाते हैं, देखिएगा नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी 1895 कैलकुलेट करी गई, वर्किंग नोट में हमने आपको बताया, और 2 से मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ गया 3790।
उससे आपको यह पता चल जाएगा कि कितनी क्वांटिटी प्रोसेस जेड में जाएगी, 12,205 यूनिट जो आपको बैलेंसिंग फिगर मिला। अमाउंट भी आपको पता चल गया, और अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट ₹4 तो फिर आना ही है। फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे प्रोसेस जेड की तरफ। तो प्रोसेस जेड के लिए मैं जरा अगली स्लाइड पर आ जाता हूं। ये हमने प्रोसेस जेड पहले से बना के रखा हुआ। तो प्रोसेस वाई से जो एंट्री ट्रांसफर होगी, पहले उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद प्रोसेस जेड में एडिशनल मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड्स के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हुए। अच्छा, नॉर्मल लॉस के बारे में क्वेश्चन ये मैसेज देता है कि जितनी भी क्वांटिटी आपने इंट्रोड्यूस करी है या जो प्रोसेस जेड का इनपुट है उसका 5% का लॉस है। तो 5% आ गया 610, और इसकी रियलाइजेबल वैल्यू है ₹1 पर यूनिट, तो अमाउंट भी हो गया 610। अच्छा, क्वेश्चन आपको क्लियर मैसेज दे रहा है कि जो प्रोसेस जेड है, जो आखिरी प्रोसेस है, यहां से टोटल 12,000 यूनिट जो फाइनली बनी है वो फिनिश गुड स्टॉक अकाउंट में जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको जो एक्चुअल में लॉस हुआ है वो उतना नहीं हुआ जितना पीरियड के शुरू में सोचा गया था। अकॉर्डिंगली जो बैलेंसिंग फिगर मुझे डेबिट साइड पर मिला वो है 405 यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल गेन। अब एबनॉर्मल गेन का अमाउंट भी पता करना है, और जो क्वांटिटी आप फिनिश गुड्स में भेज रहे हैं उसका अमाउंट भी पता करना है। तो ऐसी सिचुएशन में एक कैलकुलेशन आपको अलग से करके बतानी पड़ती है, उसको बोलते हैं कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। प्रोसीजर कितना सिंपल सा है, जितने भी एक्सपेंसेस डेबिट साइड पर लिखे हैं वो सब आपको ऐड करने पड़ते हैं, और आप डिडक्ट करते हैं रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। डिवाइड आप किससे करते हैं, जो इनपुट आपने लिखा है उसमें से माइनस करें क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस। मुझे पता चला कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट 4.977। इस रेट पर जब हमने एबनॉर्मल गेन का अमाउंट पता किया वो आया 2016, और जो क्वांटिटी फिनिश गुड्स में गई उसका अमाउंट आया 59,726। मैं ये कह सकता हूं ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ये वाकई में 10 नंबर के लायक क्वेश्चन था। इंस्टीट्यूट ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा। प्रोसेस वाई में खास तौर पे जो स्क्रैप की कैलकुलेशन रही वो बढ़िया कैलकुलेशन थी। ओके, तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया इस बार के एग्जाम में जो प्रोसेस पे क्वेश्चन पूछा गया। अगली वीडियो मैं कल रिकॉर्ड करूंगा और उसमें हम डिस्कस करेंगे जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में आया था। थैंक यू।